YouTube के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये YouTube पर मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि मैं YouTube को वीडियोस के माध्यम से कई सारे योगदान दूँ। मैं चाहता हूँ कि चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, चाहे खेल-कूद से संबंधित हो, चाहे जनरल नॉलेज से संबंधित हो या जीवन के विषय में जो मैंने अपने जीवन के अनुभव है उनके आधार पे जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है उनसे मैं लोगों के साथ साझा कर सकूं, जिनसे उनको मदद मिले, उनको लाभ हो। यूट्यूब में वीडियो शेयर करने का यही मेरा लक्ष्य है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम जितेंद्र भट्ट है। मैं ओएनजीसी विभाग में सुपरिंटेंडिंग जियोफिजिसिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं देहरादून में कार्यरत हूँ। मैं मूल रूप से पिथौरागढ़ उत्तराखंड का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के अंदर विभिन्न शहरों में मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की है। शुरुआत में कक्षा 3 तक मैंने अस्कोट में पढ़ाई की। अस्कोट पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत एक ब्लॉक है उत्तराखंड राज्य में। उसके पश्चात हम बागेश्वर गए। कक्षा 4 से कक्षा 10 तक की पढ़ाई मैंने बागेश्वर से की है। फिर कक्षा 11 की पढ़ाई मैंने बेरीनाग से की है। कक्षा 12 और बीएससी की पढ़ाई मैंने पिथौरागढ़ से की और फिर एमएससी फिजिक्स में मैंने पंतनगर से किया। पंतनगर महाविद्यालय विश्वविद्यालय जो है उत्तराखंड के अंदर काफी सम्मानित विश्वविद्यालय है। एमएससी फिजिक्स जैसे ही मैंने किया उसी समय पे मैंने एक एग्जाम होता है जेस्ट जिसको बोलते हैं जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, उसको क्वालिफाई किया मैंने और कुछ दूसरे एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किए और मैं पीएचडी करने के लिए फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये अहमदाबाद में स्थित एक भारत का एक अनुसंधान संस्थान है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये आता है और मैंने यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन किया। ऑप्टिकल ट्रैपिंग के फील्ड में मैंने अपना पीएचडी किया था। पीएचडी मैंने जमा किया था मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में और 2009 में मैंने ओएनजीसी को ज्वाइन किया था। एक जियोफिजिसिस्ट जिसको कि हिंदी में भू भौतिकविद बोलते हैं, भू भौतिकविद के तौर पर मैंने ओएनजीसी को ज्वाइन किया था। 2009 से 2015 तक मैं बड़ौदा में रहा। 2015 से 2019 तक मैं जोरहाट आसाम में रहा और 2019 से अभी मैं देहरादून में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब जो कम से कम पहाड़ के रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि पहाड़ में सेना में जाने का काफ़ी चलन है और लोग सेना में जाना काफ़ी पसंद करते हैं। मैंने अपना इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के उपरांत मैंने भी सेना में जाने के काफ़ी प्रयास किए। कई लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैंने 10 बार जो एसएसबी इंटरव्यू होता है उसको मैंने दिया था। 5 बार मैं स्क्रीनिंग परीक्षा उसकी पास नहीं कर पाया जो एसएसबी इंटरव्यू के अंतर्गत होती है और 5 बार मैंने उसे पास किया था और 5 दिन जो रहने का अनुभव है वो मैंने उसको पाया था। ओएनजीसी के साथ साथ मेरा चयन एक बार ओएनजीसी का जब मैंने इंटरव्यू दिया था 2008 में, उसी के 1 महीने पहले मैंने कैबिनेट सेक्रेटरीट में सीनियर रिसर्च ऑफिसर की एक पोस्ट होती है, ग्रुप ए सर्विसेज के अंदर आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके लिए मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। लेकिन उसका जो रिजल्ट मुझे कॉल लेटर के रूप में मिला था वो मार्च 2010 में मिला था। जब तक मैं ओएनजीसी में 1 साल से अधिक मैं सर्विस कर चुका था तो सीनियर रिसर्च ऑफिसर के रूप में कैबिनेट सेक्रेटरीट में चयन होने के बावजूद मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं पहले ही ओएनजीसी में आ चुका था।
अब मैं देखता हूँ, चाहे मैंने इसे चाहा हो या न चाहा हो, मैं कई क्षेत्रों में मुझे काम करना पड़ा है। जैसे मैं मूल रूप से तो फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, भौतिकी का। मेरी पीएचडी भी भौतिकी में है। और मैंने भौतिकी से संबंधित कुछ एग्जाम्स भी मैंने क्लियर किए। जैसे मैंने 2 बार जो सीएसआईआर का नेट एग्जाम होता है वो क्लियर किया था। एक बार दिसंबर 2004 में जो दिया गया था, उसमें मैं नेट एलएस जो लेक्चरशिप के लिए एग्जाम होता है वो मैंने क्लियर किया था। और जो जून 2005 का एग्जाम था वो मैंने जेआरएफ के लिए मैंने उसको क्लियर किया था। उसके अलावा जो जेस्ट का एग्जाम था 2005 का, जेस्ट 2005, उसको मैंने क्लियर किया था। और उसमें मुझे लगता है कि 94.6 ऐसा कुछ परसेंटाइल मेरे को मिला था। उसके अगले साल मैंने 2006 में गेट का परीक्षा भी भौतिकी से उत्तीर्ण किया था, और उसमें मेरा परसेंटाइल 98.6 था। तो भौतिकी में मेरा बहुत सारा जीवन का एक बड़ा भाग मैंने भौतिकी को दिया है। और एक मेरा सौभाग्य है कि भौतिकी को उस स्तर तक पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। तो मैं YouTube के माध्यम से जो भी मैंने भौतिकी के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, मैं उसको लेक्चर्स के माध्यम से लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि कई लोगों को इससे ज्ञान मिलेगा। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने सेना में भी जाने का ट्राई किया था। 10 बार मैंने एसएसबी इंटरव्यू दिया था, जिसमें मैंने 3 बार एनडीए के थ्रू दिया था। 3 बार एनडीए का रिटन क्वालिफाई किया था, 2 बार सीडीएस का रिटन क्वालिफाई किया था, और 4 बार 10+2 टेक्निकल एंट्री होती है उसके थ्रू मैं गया था। 1 बार एजुकेशन कोर की एंट्री होती है उसके थ्रू मैं गया था। तो कुल मिला के अगर मैं कुछ छोड़ नहीं पा रहा हूँ तो 10 बार मैंने एसएसबी इंटरव्यू दिया था। तो सेना में भी किस तरह से एसएसबी की तैयारी की जा सकती है, एक बहुत एक्सपर्ट के रूप में नहीं भी, लेकिन एक प्रतिभागी के रूप में जो कुछ मेरे अनुभव हैं मैं उसे साझा करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। और उसके बाद एमएससी के ही दौरान और बीएससी और एमएससी के बीच में मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का भी लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने सिविल सर्विसेज सब संबंधित कई किताबें पढ़ी। लेकिन क्योंकि मैं उसके बाद पीएचडी में चला गया तो सिविल सर्विसेज थोड़ा सा छूट गया। लेकिन मेरा छोटा भाई सचिन भट्ट जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, और वो 2 बार मुख्य परीक्षा भी दे चुका है, लेकिन भाग्य ने अभी तक उसका साथ नहीं दिया है। तो उसके भी जो मेरे अपने अनुभव हैं या जो उसके अनुभव हैं वो भी मैं कभी न कभी आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। फिर मैंने पीएचडी का जो काम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में जाके किया था, वो भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। वो बहुत ही अच्छा संस्थान है। उसके परिवेश का, उस एक्सपीरियंस का मेरी पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो वो पीएचडी के जो दौरान के जो मेरे अनुभव थे वो भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। और क्योंकि मैं पिछले 10 से अधिक सालों से ओएनजीसी में कार्यरत हूँ, एक एक्सप्लोरेशन जियोफिजिसिस्ट के रूप में, और एक जियोफिजिक्स की जो तीनों विधाएं हैं मैंने, चाहे वो फील्ड एक्विजिशन हो, डेटा का एक्विजिशन हो, डेटा की प्रोसेसिंग हो, डेटा का इंटरप्रिटेशन हो, या अगर आप जियोफिजिक्स के क्षेत्र में हैं तो वीएसपी जो होता है, वीएसपी के डेटा एक्विजिशन में भी मैं 2 साल रहा हूँ। तो जियोफिजिक्स की लगभग हर विधा में मैंने कुछ समय दिया है। तो जियोफिजिक्स के भी कुछ अनुभव मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। तो एकदम जल्दी से तो ये काम नहीं होगा, लेकिन मैं काफ़ी दूर की सोचते हुए मैंने YouTube को चुना है। और मैं समय समय पर अपने अनुभवों को, जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, उसको आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। और एक और बात है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने सेना में जाने का काफ़ी प्रयास किया था,
इसके लिए मैंने काफ़ी खेलों में, पहले तो मेरी खुद रुचि थी और जिनमें नहीं भी थी उनमें उनको खेलना शुरू किया। तो धीरे धीरे मैं कुछ गेम अच्छे खेलने लगा, जैसे मैं वॉलीबॉल, फुटबॉल, चेस, कैरम, टेनिस और टेबल टेनिस, ये सब भी कुछ अच्छे खेलने लगा धीरे धीरे। और बीएससी और एमएससी के समय में मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग किया करता था, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर। इसकी कॉम्पिटिटिव जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रेस होती हैं उसमें मैं भाग लिया करता था और इनाम भी जीतता था। इनफैक्ट मैंने फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, टेनिस, सभी का किसी न किसी छोटे मोटे स्तर पे विभाग के अंदर यूनिवर्सिटी के दौरान मैंने हमेशा कुछ न कुछ पुरस्कार मैं उसमें अर्जित कर पाया हूँ। और पिछले मैं कह सकता हूँ 3 या 4 साल से मैं विशेष रूप से 3 गेम खेलता हूँ अभी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और चेस। तो ये 3 गेम मैं आज भी खेलता हूँ। तो मैं स्वयं YouTube से काफ़ी कुछ ज्ञान इसमें अर्जित करता हूँ। टेबल टेनिस और लॉन टेनिस में तो मैंने थोड़ा कोचिंग भी लिया है। तो उस कोचिंग से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है या खुद खेलने से जो मैं ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ, तो एक इंटरमीडिएट लेवल प्लेयर के लिए, एक एडवांस प्लेयर के लिए नहीं, एक बिगिनर या इंटरमीडिएट प्लेयर के लिए किस ढंग से उसे खेल सीखना चाहिए, संभवतः इसमें भी मैं कुछ अपना योगदान दे सकता हूं। तो इस संबंध में भी मैं अपने YouTube में वीडियोस बनाऊंगा। और मुझे लगता है कि ये सब मेरे संबंधित क्षेत्र होंगे। हाँ, एक बात और मैं भूल गया, बचपन से मुझे कहानियां पढ़ने का काफी शौक रहा है और कहानियां बोलने का भी काफी शौक रहा है, कहानियां सुनाने का। तो मैं जो कहानी सुनने वाले श्रोतागण हैं उनके लिए भी मैं कुछ न कुछ कहानियां मैं सुनाना चाहूंगा। तो मैं यही आशा करता हूं कि मैं YouTube चैनल को कुछ न कुछ अच्छे योगदान दे पाऊंगा और कुछ लोगों को इससे लाभ होगा ज्ञान के अर्जन के रूप में, कुछ लोगों का मनोरंजन हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी मैं ज्ञान देना चाहूँगा, आप लोगों का कुछ मनोरंजन अगर कर सकूँगा तो उसको पसंद करेंगे। धन्यवाद।